production, power requirements, and screen installation. So this is a little of directly LED, but जो पंगे हम लोग रोज लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमको प्रोडक्शन से क्या प्रॉब्लम आता है, प्रोडक्शन वाले हमसे कैसे, तो लेट अस गेट इनटू दोज डिटेल्स आल्सो. लेवल प्लेटफॉर्म इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. Even here at a much smaller venue where the height constraint is there, we tried to keep the stage at 1 feet, a riser at 2.5 feet additional. तो 3.5 feet में लास्ट पीछे भी बैठा है तो ज़्यादा किसी का कटेगा नहीं. अगर व्यू कट रहा है तो मे बी फिर भी 4 चेंज. बट I would ideally love the image to be 4 feet upwards. Especially, if छोटा सा गैदरिंग है, 4-5 रो है तो प्रॉब्लम नहीं है. बट when we have a larger audience, the ideal clear height should be 3.5 feet plus or 4 feet plus. If we are doing an outdoor open event, so the screens can be on 5 feet, 6 feet or whatever. But 3.5 feet से नीचे तो अवॉइड ही करना चाहिए उसको. 1.5 feet, 2.5 feet का राइजर लगा के मतलब नहीं है, बिकॉज देन यू आर ओनली, अब स्टेज की जगह पे आप एलईडी यूज कर रहे हो, लोगों को दिख तो नहीं रहा है. जो चीज़ आपको 20 रुपये स्क्वायर फीट में मिलेगी, अब 200 रुपये स्क्वायर फीट दे रहे हो उसका, आप एलईडी को राइजर बना रहे हो. सो हाइट हैज़ टू बी एडजस्टेड एज पर द वेन्यू लेआउट. फॉर आउटडोर एंड विंडी लोकेशंस रोस्टम सपोर्ट बहुत जरूरी है. जैसे हम ओपन में अगर शो कर रहे हैं और बोलेंगे बजट नहीं है, अब रोस्टम नहीं है, आप ऐसे ही बैक सपोर्ट पे लगा लो, जोर से हवा चलेगी, सेफ्टी इज एट स्टेक. सो 8 फीट की लगा रहे हो, 10 फीट की लगा रहे हो, अगर विंडी लोकेशन है तो रोस्टम सपोर्ट बहुत जरूरी है इसके लिए. वरना क्या होता है, सपोर्ट से नहीं, पूरा प्लेटफॉर्म लेके स्क्रीन गिर जाती है. एंड वी पर्सनली फेस दोस प्रॉब्लम्स. प्लेटफॉर्म से स्क्रीन नहीं गिर रही, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म भी गिर रहा है अगर पूरा हवा भर के, तो क्या करोगे आप. प्रॉपर हाउस लाइट इज रिक्वायर्ड. पैकअप के बाद भी यूजुअली क्या होता है, शो के पहले तो जितनी फैसिलिटी चाहिए सब मिल जाती है. आपको 1 दिन 2 दिन इवेंट के पहले सेटअप के लिए मिलेंगे, टेस्टिंग के लिए मिलेंगे, लेकिन 5 बजे अगर शो पैकअप हो गया है तो 7 बजे बैंक्वेट हॉल में दूसरा इवेंट है, तो आपको फटाफट खाली करना है. और आउटडोर लोकेशन में अगर 10 बज गए, जनरेटर वाले की शिफ्ट खत्म हो गई तो जनरेटर भी बंद हो गया, फिर आपको अंधेरे में ही पूरा पैकअप करना है, बिकॉज नहीं तो जनरेटर का आपका आधा एक शिफ्ट का बजट और बढ़ जाएगा. बट हाउ डू द टेक्नीशियंस एक्चुअली डू द पैकअप. उनको पता भी नहीं चलेगा क्या वायर निकालना है, कहाँ रखना है. अ लॉट ऑफ प्लेसेस स्पेशली फॉर वेडिंग्स या कहीं मोनोपोली है तो डेकोरेटर्स के टेबल मिलते हैं, तो वो जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे टेबल्स होते हैं, उसमें लेवलिंग नहीं मिलती है. अगर वो यूज़ करना है तो वो टेबल के ऊपर एक प्लाई डालें जिससे लेवलिंग मिले, एंड फिर यूज़ करें. और सिर्फ टेबल यूज़ नहीं करते, फिर अगर हाइट ज़्यादा चाहिए तो उसको हम गोविंदा भी करते हैं. अपना 2.5 फीट के टेबल के ऊपर और एक 2.5 फीट का टेबल डाल दिया, उसके ऊपर 1.5 फीट का टेबल डाल के राइजर बना दिया, और उसके ऊपर बोलेंगे एलईडी लगाओ. यूज़ किए डिनर टेबल्स? नहीं किए, यू लकी. किसने यूज किया है डिनर टेबल्स? मजबूरी में करना पड़ता है. हमने भी आज मजबूरी में 2.5 फीट का टेबल डिनर वाला यूज किया, लेकिन ऊपर प्लाई लगवा के लिया है. हाँ, नहीं तो लेवलिंग मिलता ही नहीं. सॉरी, हाँ डिनर टेबल लिया है, ऊपर प्लाई डलवा के लिया, लेवलिंग कर लिया, और फिर भी इसके ऊपर और एक लेवल नहीं लगाया, एक ही लेवल लगाया. सो ये प्रॉपर स्टेज है, स्टेज के ऊपर डिनर टेबल लगाया. फिर यहाँ मोनोपोली हम अपनी नहीं चला सकते, या इनके पास जो इन्वेंट्री वो लेनी पड़ेगी. नहीं, हाँ, लेकिन बट पैसा खर्चा करके रास्ता तो है ना, सेफ रास्ता मिला ना. वी पेड एडिशनल. आप प्लाई लेके आओ, यू पुट द प्लाई, यू गिव अस अ प्रॉपर लेवलिंग एंड यू डू इट. सो सॉरी, so that is why I said, to be very honest, earlier this slide read it as रेड में लिखा था मैंने, डेकोरेटर्स डिनर टेबल्स शुड नॉट बी यूज्ड. लेकिन आज ये मजबूरी में मोनोपोली में मैं भी फंस गया, तो मैंने खुद स्लाइड चेंज कर ली. डिनर टेबल शुड बी अवॉइडेड. हाँ, बट वही है, हाँ प्रॉब्लम आया. बट वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी एंड क्वालिटी. वी गॉट टू फाइंड द वे आउट, द करेक्ट वे आउट. हम इंडियन से जुगाड़ तो करेंगे ही. यू सी दिस गैप ऊपर, ये जो मैं कब से बोल रहा हूँ 7.5 फीट 7.6 फीट, कितने फीट का कितना इंच हो रहा है, जब ये हम नहीं समझेंगे ना, तो दिस इज व्हाट हैपेंस टू द इवेंट. हमने साइज तो दे दी, और यूजुअली क्या होता है कि इतने साल से हम लोग जो पहले से एलईडी यूज करें, क्या साइज है, 2x2 का ब्लॉक है सर, 2x2 के हिसाब से क्या होगा, 12x10 का स्क्रीन बना दिया. लेकिन जो 12x10 का आप स्क्रीन बोल रहे हो, 12 होता ही नहीं, वो 12 का 11.5 होता है, 10 का 9.5 होता है. तो अपने 12x10 के हिसाब से, एक तो 12x10 कोई करेक्ट रेशियो है ही नहीं, लेकिन ठीक है आपने 12x10 का बना लिया. 12x10 के हिसाब से
टाइम नहीं है, फैब्रिकेटर फ्रेम बना के रेडी आ गया, और 12 बाय 10 में फिर भी 6 इंच का, लेकिन जब आप 20 बाय 10 बोलोगे तो 20 में से निकलता है उसका 18.8 या कुछ निकलता है, बिकॉज दे आर नॉट 2 फीट बाय 2 फीट, दे आर 576 बाय 576, विच इज मोर देन 1 इंच लेस पर ब्लॉक. तो इतना बड़ा बड़ा गैप बन जाता है. और वी डिडंट बॉदर टू टेक द एग्जैक्ट साइज इन एमएम एंड ऑल ऑफ दिस. तो 2 बाय 2 के हिसाब से, और वो भी बोलेगा नहीं बंदा आपका वेंडर कि आपका स्क्रीन 18.5 है, 19 आ रहा है, बिकॉज अगर उसने बोल दिया कि स्क्रीन 18.5 है तो आप उसको पेमेंट 18.5 का दोगे, अब उसको 20 फीट का पेमेंट नहीं दोगे. अब बोलोगे नहीं, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो 18.5 भाई, अब 9.5 का आप पैसा लो ना, 20 बाय 10 का पैसा क्यों ले रहे हो. तो वो सामने से तो आपको बोलेगा नहीं. तो बोलना चाहिए भाई ठीक है, तुम पैसा 20 बाय 10 का ले लो, लेकिन मुझे एग्जैक्ट साइज बताओ, मुझे फ्रेम बनानी है. ये हो चुका है, ये इवेंट पे वी एक्सपीरियंस दिस, और इसीलिए फोटो डाला है. वी ऑल नीड टू बी ये जो मैं गूगली डाल रहा हूँ, ये इतना पॉइंट फीट ये कितना हो रहा है, बिकॉज उसके आगे व्हेन वी आर डूइंग बिगर कैलकुलेशंस, दिस इज व्हाट वी एंड अप विथ. ये 576 बाय 576 का कैबिनेट है, जो 2.5 बाय 2.5 नहीं, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, 2.5 बाय 2.5 का मेरा ब्लॉक है. तो 2.5 बाय 2.5 का ब्लॉक के हिसाब से अगर मैं 20 बाय 10 बोल रहा हूँ, तो ये आएगा 9 फीट 7 इंच की हाइट, और विड्थ सिर्फ आएगी मेरी अबाउट 19 फीट 2 इंचेस. देन वी हैव दोज बिग गैप्स ऑन द फ्रेम्स. और बॉम्बे में फिर भी ये मेथड है, वरना बाहर जाएंगे, या स्पेशली अपना बी टाउन सी टाउन्स में कोई, उनको भी एमएमपी पता नहीं होता है. सर हमारा तो 2 बाय 2 का ब्लॉक है, 1.5 बाय 1.5 का ब्लॉक है, वही पता होता है उनको. एंड जस्ट टू इंश्योर और वो नहीं हो, इसके लिए द फ्रेम शुड बी अबाउट 3 इंचेस स्मॉलर. और क्या होता है, एलईडी कभी भी है ना पूरा बाहर एज पे नहीं लगेगी, थोड़ा पीछे लगती है. सो अगर हमने फ्रेम पूरा कट टू कट एमएम में बना दिया, तो फिर भी आपको, अगर ये आप देखिए एग्जैक्ट ये है, लेकिन अगर साइड से आप देख रहे हो तो आपको गैप दिखेगा उसमें. तो अगर फ्रेम बड़ी आ रही है, थोड़ा ओवरलैप करेंगे तो नहीं दिखेगा, वरना पीछे से वो गैप दिखेगा. और फिर अपने हर मर्ज की दवा तो है, काला कपड़ा मार दो पीछे से, वो तो करेंगे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसीलिए जब हम फ्रेमिंग भी कर रहे हैं तो एलईडी से 3-3 इंच अगर चारों साइड से हम छोटी फ्रेम करें, एंड द इमेज कैन बी एडजस्टेड. तो अगर आपका कुछ क्रिटिकल कंटेंट है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तो वी कैन टेल दी पर्सन ऑन द कंसोल, वो थोड़ा सा उसको इमेज को श्रिंक कर सकता है अगर इमेज कट रही है तो. बट एज वी ऑल नो दैट कंटेंट बनाते वक्त भी 5% 10% मार्जिन तो मेंटेन करना ही है, लेकिन कोई क्लाइंट ने नहीं किया, तो हम द इमेज कैन बी रीएडजस्टेड अकॉर्डिंग टू दैट. बट वी नीड टू गेट द साइज, प्रॉपर साइज इन मिलीमीटर्स. हम सबको टाइम देखना आता है, घड़ी देखना आता है. दिस इज समथिंग वेरी सिमिलर टू द क्लॉक. जस्ट लाइक 1 आवर इज, घड़ी में अपने 12 ये होते हैं. व्हेन वी से 5:30, तो 5.5 आवर्स. सो हाफ आवर इज, काटा कहाँ पे आता है, 6 पे आता है, करेक्ट. जब हम बोलते हैं 6:45, तो कितने पे आता है वो, 9 पे जाता है. सो अगेन व्हेन वी से 1/4 फीट, 0.75 फीट, इट इज 9 इंचेस. सो 8:45 बजे तो कांटा अपना कहाँ, 9 पे जाएगा. तो अगर हमको मीटर्स नहीं सीखना है, हमको फीट में ही लड़ना है, तो फिर ये घड़ी के साथ में इसको रिलेट करना पड़ेगा हमको. दैट अगर हम 5.5 फीट बोलते हैं, तो 5.5 फीट यानी क्या होता है, तो 5 फीट 6 इंचेस. घड़ी का कांटा 5 और 6 पे आएगा. एंड सिमिलरली अगर 5.25 बोल रहे हैं, तो 5.25 में क्या आएगा अपना, 5.25 यानी 5.25, लेकिन कांटा आएगा अपना 3 पे, तो 5.25 फीट यानी 5 फीट 3 इंच. So 2.5 feet is 2 feet 6 inches, which is 30 inches and not 29 inches, correct? All of us do events, exhibitions, critical होता है. एग्जीबिशन में भी ये फ्रेमिंग करते हैं, और फ्रेमिंग में क्या करते हैं हम, पेंट, फ्रेम है तो उसको फिर वो आर्टिस्ट को आएगा पेंट करेगा. और विथ माय एक्सपीरियंस, आर्टिस्ट जो पेंटर्स होते हैं उन्होंने कसम खाई होती है कि हम स्क्रीन को डैमेज करके ही रहेंगे, डैमेज नहीं किया तो पैसा वापस. वी हैड एन नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस वेयर यू नो, आप मास्किंग टेप लगा लो, कुछ भी लगा लो, उनका ब्रश गलती से भी लग जाएगा, एंड द मैक्सिमम दैट यू विल गेट इफ यू आर लकी आउट ऑफ दैट इज अ सॉरी, इट्स ओवर. और वो पेंट मार दिया, फिर सॉरी सॉरी सब ये हो गया, अब ये इसको साफ कर देते. फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर थिनर लगाएंगे. तो थिनर लगा दिया तो जो बचा कुचा था, जो निकलने की उम्मीद थी वो भी गई, बिकॉज उसका पूरा जो ये एलिमेंट है वही पूरा जल जाएगा बल्ब का. सो योर एलईडी इन द कैबिनेट इज ऑल डैमेज फॉर लाइफ. एंड प्रोडक्शन वाले विल स्वेयर, अरे सर चिंता मत करो, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, आपके एलईडी को कुछ नहीं होगा.
लेकिन कौन सा प्रोडक्शन वाला स्क्रीन के आगे 24 घंटा खड़ा रहने वाला है? और अगर वहाँ खड़ा भी है और फिर भी पेंटर अगर ब्रश मारते मारते उसका वहाँ लग गया तो गया काम से. सो एज फार एज पॉसिबल अवॉइड पेंट वर्क. पेंट करना जरूरी है तो उसको पहले जो फ्रेम है उसको पेंट करा लो, उसको लेट इट ड्राई कम्प्लीटली. टचअप भी करना है तो वहाँ करो. लगने के बाद आपने टचअप करने की बात की, तो अगर आप फ्रेम को टच कर रहे हो उसका मतलब एलईडी को भी टच कर रहे हो. सो अवॉइड एनी काइंड ऑफ टचअप वर्क. वी रियली बर्नट आवर हैंड्स वेरी बैडली. ये भी इतनी अच्छी हाई प्रोफाइल इवेंट थी. और ये स्क्रीन जो बनाया और ये जो धब्बा दिख रहा है, ब्रांड न्यू स्क्रीन बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये धब्बा जो लग गया परमानेंट लग गया. वो पहले से बोला हुआ था, डोंट वरी सर, वी आर देयर, हम लोग देख लेंगे, संभाल लेंगे. नहीं होता है वो, क्योंकि इट इज नॉट इन योर हैंड्स माय फ्रेंड. और वो पेंटर वहां क्या करेगा आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो. द अदर मेजर प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड इज जो ट्रसिंग करते हैं हम स्क्रीन्स के साथ, तो ट्रस की पोजीशन हो जाती है, एलईडी की पोजीशन हो जाती है, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है तो ट्रस पीछे है, एलईडी स्क्रीन आगे है. ये हमने इवेंट की थी, दिस वॉज अ 40x10 स्क्रीन. मॉर्निंग सेटअप कर रहे थे, शाम का शो था. जब लाइट डिजाइनर आया तो पता चला एलईडी स्क्रीन से पूरी बैकलाइट ब्लॉक हो रही है. 2 बजे के बाद द एंटायर स्क्रीन हैड टू बी डिसमेंटल्ड. उसको पीछे लेना पड़ा. 7 बजे शो स्टार्ट हो रहा है, 6 साढ़े 6 बजे कट टू कट द इवेंट गॉट स्टार्टेड बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. जहाँ राइजर बना दिया एलईडी वाले ने तो आके एलईडी वॉल खड़ी कर दी, लेकिन कितना पीछे ट्रस आ रहा है, बैकलाइटिंग कितनी आएगी, बिकॉज म्यूजिशियन यहाँ बैठे उनको बैकलाइट, आपको उतनी हाइट से लाइट्स दिख रही है, आपको ऑडियंस को तो मिलेगी, लेकिन उतने वो डायगनल में जो म्यूजिशियंस को जो मिलनी चाहिए बैकलाइट वो नहीं मिल रही है. और एलईडी स्क्रीन लगने के बाद उसको धक्का तो कभी मारी नहीं. तो ऐसा मत करो कि हम भी आपको लेबर देते हैं, आप धक्का मार के उसको साइड कर दो. इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. यानी पिलर्स है, कोई कुछ भी चीज़ है, आपको कुछ भी डाउट है, नीचे का एक लेयर लगाओ, यू डू योर टेस्टिंग. नो वी हैड क्लाइंट्स वेयर इवन फॉर 3 इंचेस पूरा का पूरा नहीं हो, 3 इंच थोड़ा आगे पीछे हुआ है, अब वॉल चेंज कर लो. इसलिए यूजुअली व्हेनेवर देयर इज अ क्रिटिकल सेटअप हम बोलते हैं कि या स्पेशली काउट स्क्रीन है तो कितना कर्वेचर चाहिए, पिलर्स कहाँ आ रही है, एक नीचे की लाइन लगा लो, पोजिशन चेक कर लो, सेट कर लो. इवेंट एजेंसी ने ओके किया, क्लाइंट वहाँ आके बोलता है कि ये नहीं चलेगा. तो इफ देयर इज एनी क्लाइंट जिसका अप्रूवल जरूरी है, कॉल देम, टेक द अप्रूवल्स पोजिशन एंड देन. उतनी बड़ी वॉल सेटअप कर ली आपने 8 घंटे में, अभी शो को 1 घंटा बाकी है, नहीं अभी इसको उतार के वापस शिफ्ट करो. इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ अ वेस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज. और फिर वापस कन्फिगर टाइम पे होगी नहीं होगी, यू कैन बी श्योर. सो एब्सोल्युटली प्रॉपर प्लानिंग प्लेसमेंट इज़ वेरी एसेंशियल. थोड़ा उसको 6 इंच हिला दो ना, यहाँ पे कर दो ना, वो नहीं होता है वैसे. सो दिस वी स्पोकन मेनली अबाउट ग्राउंड स्टैकिंग. ज़्यादा करके ग्राउंड स्टैक करते हैं, बट we've all done events where we've flown different kinds and different sizes of LED screens. So when we have the LED screen flying, the thickness of the truss should be proportional to the size. हम 300 या 400 के सेक्शन पे हम सोचेंगे कि 60 फीट बाय 10 फीट की अगर स्क्रीन फ्लाई करने की कोशिश करेंगे, वो ट्रस तो ऐसे भी नहीं रहता है, वो ऐसे ही जोल खा जाता है बीच में. और अगर उस पर हमने इतना वेट डाल दिया तो वो स्क्रीन भी नहीं बैठेगा. एंड वी एक्चुअली हैड वन सच बैड एक्सपीरियंस वेयर वी वर डूइंग अ 60 फीट बाय 12 फीट स्क्रीन. 500 mm का सेक्शन था और स्क्रीन लगा रहे हैं, 1 लेयर लगाया, 2 लेयर लगाया, और उतना हो कि उसका इंटरलॉकिंग भी नहीं हो रहा है, स्क्रीन वो नहीं हो रहा था. 1 full day, 2 दिन था फॉर सेटअप एंड टेस्टिंग. ऑलमोस्ट 10 hours वी वेस्टेड ऑन दैट. वो नहीं हो पाया. फिर पूरा का पूरा स्क्रीन जमीन पे किया, फिर उसको बांध के देन इट हैड टू बी लिफ्टेड. बट इट कॉज मेजर डैमेज टू द इन्वेंट्री. उसका जो लॉक्स है, बिकॉज लॉक्स के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा था टू होल्ड इट स्ट्रेट. सो वो 500 mm का ट्रस यूज़ करना है, 1000 mm का यूज़ करना है. जितना बड़ा हमारा स्पेन होगा, कितना वेट है, प्लीज स्पीक टू द ट्रस गाइज, टेल देम दैट उस पर हमको इतनी बड़ी एलईडी फ्लाई करनी, एलईडी का इतना वेट होगा. ऐसा नहीं है कि आप ट्रस वालों को बोलोगे कि हमको एलईडी फ्लाई करनी है तो आपका कॉस्ट बढ़ा देगा वो ट्रस का. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इतना वेट आ रहा है, इतना इसका अगर विड्थ है तो वो हिसाब से कितने mm का और क्या गेज का ट्रस लेना चाहिए वो समझना बहुत जरूरी है. अदरवाइज वील हैव मेजर इश्यूज एट द इवेंट्स. एंड आई एम ऑल शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस. यू गॉट विंडी लोकेशंस और सिंगल गोल पोस्ट ट्रस लगा दिया, उसने इतना हवा पकड़ लिया. एंड मेजर एक्सीडेंट्स, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू सीन वीडियोस व्हाट्सएप पे सब आते हैं.
in various groups that ये truss गिर गया, ये LED गिर गया, because the structures are not very stable. Windy location में single goal post लगाना ही नहीं चाहिए. गोल पोस्ट लगा दिया, उस पर इतना बड़ा एलईडी स्क्रीन कर दिया तो कितना हवा पकड़ेगा, और वो जब जोर से हवा चलेगी या नॉर्मल हवा नहीं चलेगी, बट वी कैन हैव अ फोकस. कभी थोड़ा सा अगर स्टॉर्मी कंडीशन आ गया तो पूरा स्क्रीन, मंडप, पीपल, एवरीथिंग इज एट स्टेक. एंड इट इज हाई टाइम दैट ऑल ऑफ अस थिंक रियली सीरियसली थिंक अबाउट सेफ्टी ऑल्सो. कॉस्ट हम बाद में सोचेंगे, पहले हम वी शुड थिंक अबाउट सेफ्टी. सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट, सेफ्टी ऑफ द टेक्नीशियंस एंड सेफ्टी ऑफ द ऑडियंस. ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑडियंस की सेफ्टी देखते हैं, लेकिन इक्विपमेंट और टेक्नीशियंस की सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता है. आदमी कहीं भी चढ़ रहे, कुछ भी कर रहे. हम लोग इतने बड़े ट्रस पे आदमी ऐसे ही चढ़ जाते हैं, टप टप टप. सो वी ऑल नीड टू बी वी नीड टू एनफोर्स इट एट आवर एंड एज वेल. और सिंगल गोल पोस्ट नहीं यूज़ करना है. अगर आउटडोर विंडी लोकेशन है तो वी शुड ट्राई टू यूज़ अ बॉक्स ट्रस. या अगर गोल पोस्ट भी है तो दो गोल पोस्ट के बीच में भी दे शुड बी कुछ उसको टाई करना चाहिए जिससे वो स्टेबल हो जाए, एंड इट बिकम्स मोर लाइक अ बॉक्स ट्रस रादर देन जस्ट अ टू लेगेड थिंग. और फ्लाई करने के लिए भी वी नीड टू एंश्योर दैट उसके जो ओरिजिनल जो हैंगिंग ब्रैकेट्स होते हैं वो है. ऐसा नहीं कि रस्सी से हमने कहीं पे बांध करके उसको वो जुगाड़ करके उसको बांध दिया, चलो स्क्रीन तो लटक गया अपना हवे में, लेकिन वो स्क्रीन लटक गया. अगर रस्सी वस्सी से बांध के प्रॉपर ब्रैकेट्स नहीं है तो कभी भी गिर सकता है. और नॉट ओनली दैट, वी ऑल एक्सपीरियंस दैट गोल पोस्ट लगा रहे हैं तो दो गोल पोस्ट लगा दिया, लेकिन हॉल छोटा है तो गोल पोस्ट का भी हमने 4 की जगह पे 3 कर दो या 2 पैर से कर दो ना, क्या कुछ नहीं होता है. तो वहाँ भी हमने एक एक टांग काट दी गोल पोस्ट की. सो अगेन दी स्टेबिलिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड. सो आई एम नॉट ओनली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द एलईडी स्क्रीन अबाउट the general safety standards that all of us need to follow and practice. That whatever is required for the safety of anything, people, equipment, everything should be taken care. नहीं हो रहा है तो मत करो, आप स्टेज छोटा कर दो, लेकिन स्टेज भी उतना बड़ा करना है कट्टू कटर आपको गोल पोस्ट के अगर 2 ही पैर पे आपको करना है तो वो मत करो. अगर 3 या 4 पैर अगर लगाना जरूरी है तो वो 4 पैर लगाओ आप गोल पोस्ट के. बेस प्लेट में मत करो इतना बड़ा स्क्रीन. Now screens can be जो screen fly करते हैं, there can be different kinds of applications. What you see on the side is it's something which you can use for an entrance or a delay screen. ये जो center में देख रहे हैं, this is जो आजकल famous है KOD Kingdom of Dreams kind of setup जो जंगूरा दिल्ली में है. So this is a replica of that. और corporate events में कम use हो रहा है, शादियों में ज़्यादा use हो रहा है ये आजकल. But there's nothing wrong with it. It's a nice setup. If it is done, planned well, it looks seamless and you can do excellent results with good graphics operator. Also, we can have curved screens and circular screens flying on truss. तो ऐसा नहीं कि सीधा screen ही fly कर सकते हैं. Here at IMA we had done this. पूरा ये the event was there in an indoor stadium. तो stadium का और जो नरेंद्र मोदी का जो Madison Square का जो feel create करने के लिए the person is there on the ramp और उसके ऊपर पूरा circular screen 360 degree screen fly हुआ है. या फिर छोटा सा ये curved screen for a bar counter. So everything is possible. We just need to open our imaginations. Then not just plain boxes. We need to think differently, imaginatively. So we can do many different kinds of setups with LED screens. We'll just share some examples quickly. This is again flying का ही example है ये. But उसको single करने के बजाय थोड़ा सा gap दे दिया तो it gives an interesting feel. Especially if you don't have PowerPoint presentations, if you got videos and graphics, we can use things like this. ये भी truss पे लगाया हुआ. These are 6 screens of 10 feet by 10 feet. Everything on a truss. So this was for an event 31st December. So this is giving a different graphic feel. सबको using watch out. All the screens together can be used as one screen. We can have 6 different images or same live feed going on 2 and graphics on 4. Any kind of permutation combination can be worked out. These are full rounded screens used for exhibitions and displays. This was with Vicky, a very good friend of mine. जो first unique kind of setup जो outdoor screen लगा के, this was used for Mud Rush, I think 3 years or 4 years back, Vicky? 2012. So, and even here, everything was planned so meticulously. The console is here, exact height उसने match किया था, so that even with the screens coming here, 2 mm का भी फर्क नहीं आया था, so that we could, this was a big challenge. और उसको production wise इतना perfect plan किया था height करके, that we could have a proper gap in between and still a screen coming on top with proper interlocking of the entire top part. Then with the curved screens, since the curves,
दे अलाउ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स, तो उसको एस काइंड ऑफ शेप करना है, वॉट एवर शेप्स वी वांट, वी कैन ट्राई एंड डू सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप रादर देन डूइंग only a concave or only a convex or only a round. These kind of things can be used in your pre-function or just to give it a different style in an exhibition or wherever. Truss के ऊपर उसको उल्टा, individual cabinets are tied on the truss, and then you got graphics or different things running on this. So no, these are clamped individually. So it takes a lot of time. जो एक दिन का काम होता है वो ये करने के लिए 3 दिन लगता है. So we got to think in those kind of things. और फिर उसको per square feet per day का हिसाब में ये सब चीज़ें नहीं बनती है फिर. So what we just trying to draw is we need to think differently, and things can be done, things are doable. See now again a similar kind of thing. जो circular truss है, तो circular truss पे LEDs किया है, इसके ऊपर फिर graphics सारे चल रहे हैं. So you got circular goalpost which are in a balance, सामने जो straight है उसके ऊपर balance करके individual cabinets are tied in a curved shape. So these are all 3-day setups. कुछ एक दिन में overnight होया, रात को venue मिला, morning event है, वो possible नहीं है. This is what we can do, something very simply in a banquet hall with limited time and budget. Curved screens in concave and convex. This was recently done exhibition stall के ऊपर. This is a convex screen going on top. But even here we had a major problem because of the paint work. The inventory was damaged. Because ऊपर पूरा पेंट का काम था, अंदर से सूखा नहीं था, और पीछे जब एलईडी लगाया तो उसके ऊपर पेंट टच हो गया था. हाँ, नहीं उसको मास्किंग टेप या पूरा का पूरा मास्किंग करेंगे. फिर भी एक बार स्क्रीन खुलने के बाद भी ऐसा हुआ है कि फर्स्ट डे कुछ नहीं हुआ है. रात को हमने उसका कवर निकाल दिया. अब तो आपका एग्जीबिशन स्टार्ट हो गया, रात को किसी ने दिखाया कि नहीं आपका यहाँ फ्रेम में प्रॉब्लम है, तो रात को पेंटर ने जाके टचअप कर दिया. उसको क्या करोगे आप? जिसने कसम खाई है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते. यस. Or do you tell me what is the curvature of your screen and then I produce or according to that? Yeah, it's a very relevant question at this point. So even here what had actually happened was that ये फार्मा बोलते हैं इसको, तो कर्वेचर लेके गया था. पहली बार फार्मा इसका कर्वेचर देख के गया, कुछ हुआ नहीं, ठीक है देख लिया हमने. देन one day before the setup the production person was to come, और उसका प्रॉपर ड्राइंग वगैरह करके जाने वाला था. उसको बंदे को टाइम मिला नहीं वो करने के लिए, तो ही डिडंट, तो प्रॉपर कर्वेचर लिया नहीं उसने, तो वो लगाने के लिए भी बहुत सारा उसको प्रॉब्लम आ रहा था. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड पहले ड्राइंग में भी दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ कर्वेचर पॉसिबल विथ ईच कैबिनेट, बिकॉज हियर सी द साइड्स आर स्ट्रेट, द मेजर कर्वेचर इज हियर. सो कितना कर्वेचर करना है? यूजुअली द कैबिनेट्स जिसमें कर्वेचर है दे हैव एन ऑप्शन ऑफ 0 to 15 डिग्रीज कर्वेचर ऑप्शन, और लॉकिंग. सब में अगर उतना नहीं भी है तो एटलीस्ट 5 डिग्रीज 10 डिग्रीज 15 डिग्रीज कर्वेचर का ऑप्शन होता है. तो कॉनकेव करना है, कॉन्वेक्स करना है, एंड हाउ मेनी डिग्रीज वी नीड टू कर्व, वो फिर आपने अगर ऑटोकैड में आप डाल के आप देख लोगे कि कितना आ रहा है, देन थिंग्स विल बी वेरी क्लोज. बट ऐसे ही हो जाएगा, वहाँ जाके देख लेंगे, देन वी आर इन फॉर ट्रबल. नाउ द नेक्स्ट बिग चैलेंज दैट वी ऑल फेस इज पावर. किसी को पता ही नहीं होता है कि कितना पावर लगने वाला है. साउंड वाले को पूछा कितना पावर लगने वाला है, 15-20 किलो दे देना ना, हमको चलेगा उतने में. फिर एलईडी वाले को पूछ लिया आपका 20x10 के लिए कितना लगेगा, सर 25 किलो बस हो जाएगा हमको. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी, इवन मोर देन मनी वी आर वेस्टिंग रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज विच वी नीड टू सेव. हम उसके बारे में तो उतना दूर जाके सोचते ही नहीं दैट अभी डैमेजिंग नेचर. जहाँ आपका एक जनरेटर में काम हो सकता है एलईडी और साउंड के लिए, उसके लिए हम 2 जनरेटर यूज़ करें, तो एक पूरा जनरेटर वेस्ट कर रहे हैं. वो जनरेटर का 10 या 15 हज़ार जो वेस्ट कर रहे हैं, प्लस उतना डीजल और रिसोर्सेज भी वेस्ट कर रहे हैं. तो पैसे के अलावा भी हमको थोड़ा सोचना है दैट हाउ कैन वी सेव ऑल ऑफ दैट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, एंड बिलीव मी मोस्ट ऑफ द वेंडर्स विल नॉट नो द कैलकुलेशन ऑफ देयर पावर कंजम्पशन ऑफ द इक्विपमेंट. इट इज़ ऑल अप्रोक्सीमेट, 20-30 किलो, 30-40 किलो, जबकि अगर वो 30-40 किलो बोल रहा है तो यूज हो रहा है 15 किलो. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंजम्पशन? सो एक सिंपल एक बेंचमार्क बनाया हमने दैट टेक्निकली व्हाट इज सेड इज द पावर कंजम्पशन इज अबाउट 1 किलो पर स्क्वायर मीटर, 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर. 1 स्क्वायर मीटर इज 10.7 फीट, 0.7 भी छोड़ते 10 फीट. सो 10 फीट के लिए 1 किलो. For 10 square feet of LED, you need 1 kilowatt of power, which is
मैक्सिमम स्टार्टिंग पावर फॉर फुल ब्राइटनेस, लेकिन उतना का भी यूज होता नहीं है. एवरेज पावर कंजम्पशन इज ओनली 50% और इवन लेस देन फॉर इंडोर स्क्रीन इट इज मच लेस देन 50%, इट इज ओनली अबाउट 30%. सो अगर एक बहुत ज़्यादा अगर कैलकुलेशन याद नहीं रखना है तो उतना याद रखो, फॉर 10 स्क्वायर फीट यू नीड हाफ किलोवाट ऑफ पावर. यस, व्हेन यू स्विच ऑन, अगर बहुत बड़ी एलईडी अगर कर रहे हो तो पूरी एलईडी एक को में स्टार्ट भी नहीं होती, वो अलग अलग उसके इस पे होते हैं. सो यू स्टार्टिंग वन पार्ट, देन यू स्टार्टिंग द अदर पार्ट, सो यू नॉट यूजिंग द एंटायर 100% पावर एट फर्स्ट गो. हम साउंड भी ऑन करते हैं तो फुल ब्लास्ट में कभी साउंड ऑन नहीं करते ना, हम धीरे से उसको फेड इन करके करते हैं. सो योर एम्पलीफायर्स विल नेवर रन एट 100% ब्लास्ट एट द फर्स्ट गो. एलईडी स्क्रीन भी पार्ट बाय पार्ट होता है और 100% ब्राइटनेस पे कोई स्क्रीन हम ऑन भी नहीं करते. और यानी सिर्फ स्टार्टअप के लिए हम उतना ज़्यादा हेडरूम और प्रोविजन लेकर चलना भी जरूरी नहीं है. सो वी कैन गो एक थोड़ा सा 20% हेडरूम लेके ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल 100% कट टू कट की बात नहीं कर रहे हम. सो व्हेन वी से फॉर 10 स्क्वायर फीट इट इज 1 किलोवाट, 100 स्क्वायर फीट को 10 किलो चाहिए, एंड एवरेज इज 5 किलो. तो हमको यूज़ कितना करना है, 100 स्क्वायर फीट की स्क्रीन के लिए 5 किलोवाट पावर फॉर एन इंडोर स्क्रीन स्पेशली, विच इज गोइंग टू बी सफिशिएंट. 3 किलो यूज होने वाला है, मैं हेडरूम पकड़ के आपको 5 किलो बोल रहा हूँ. इज दैट क्लियर? 100 स्क्वायर फीट एलईडी वॉल, 5 किलोवाट्स ऑफ कंजम्पशन. अगर 500 स्क्वायर फीट की भी एलईडी वॉल हम यूज कर रहे हैं 50/10, व्हाट वी आर यूजिंग इज ओनली 25 किलोवाट्स ऑफ पावर. तो अगर हमने 125 या 62 का भी जनरेटर लिया तो भी सफिशिएंट हो जाएगा. और छोटा सा अगर साउंड यूज हो रहा है तो साउंड 5-7 किलो से ज़्यादा यूज नहीं कर रहा है, तो 62 के जनरेटर में भी हम कर सकते हैं. इट इज इररिलेवेंट. उल्टा स्मॉलर द पिच साइज, लेसर द ब्राइटनेस, लेसर द पावर कंजम्पशन, उसकी निट्स भी कम होती है. लाइक 3.8 mm the maximum nits is about 1500 nits, whereas this 6 mm screen is about 2000 nits, and the 5 mm is about 2500 nits. So smaller the pitch size, lesser the power consumption, because उसके बल्ब भी बहुत छोटे होते हैं. But why we getting good bright images with this especially with the new black LEDs, it has much higher this contrast ratio. तो ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से we don't miss the brightness and the images are coming out much better. ये जो पैरामीटर दिया उसमें बैठ जाएगा. Unless आप कड़क धूप में दोपहर को कर रहे हो, then you go for your maximum calculations, because then you'll have to use your screens at 100% brightness. But outdoor screen भी अगर हम शाम को use कर रहे हैं तो the parameters will still remain the same. And it is a very rare thing that we are going to be using LED screens at 12 and 2 in the afternoon at 100% brightness. In that case, you understand that 1 kilo for 10. So for 100 square feet, you will need 10 kilos for outdoor kadak dhoop wala application. Otherwise, it is 5 kilo for 100 square feet. So more than the quantity of power, proper stable flicker-free power supply with proper earthing, जो हम बोलते हैं earthing grounding is very essential. उसके बिना there could be damage to all the equipment, और lining और flickering और वो सब आ सकता है. Yes? I said there's always a problem when it comes to video, specifically with projection or LED with lines, with cable issues, or there's a line on the screen, or there's a flicker, or there's a haze, or there's a shadow. There's constant issues with video specifically. Any particular reasons or anything we can do to eliminate these things? Video वाले होते हैं ऐसे ही है. Okay, coming to this, video is the most visible thing. स्क्रीन पे अगर थोड़ी लाइन या जिटर भी दिख रही है, अगर इसमें एक बल्ब भी नहीं जल रहा है तो आपको पहले ये दिखेगा. साउंड में थोड़ा सा 19-20 पता नहीं चलेगा. लाइट्स अगर 100 लगाइए, 2-4 अगर लाइट नहीं भी चली तो प्रॉब्लम नहीं आता. लेकिन वीडियो का अगर एक ब्लॉक भी अगर बंद हो गया तो आपने तो शो की पूरी वाट लगा दी. सो दैट इज वन थिंग. बट या कमिंग टू दिस, लाइन्स कब आएगी? फर्स्टली एज आई सेड, प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगा. कहीं से रिवर्स आ रहा है. रिवर्स में क्या होता है? द पावर नीड्स टू बी शेयर्ड. जो भी इंटरकनेक्टेड पावर है, दे नीड टू बी शेयर्ड फ्रॉम द सेम सोर्स. हमने स्क्रीन चला रहे हैं कंसोल से, उसका आउटपुट जा रहा है प्लाज्मा पे. प्लाज्मा का हमने बोला इतना लंबा कौन केबल छोड़ेगा, वहाँ जो नज़दीक में पावर पॉइंट हाउस पावर का दिख रहा है वहाँ से उसका पावर ले लिया. फिर पोडियम के पास और कोई पावर कनेक्शन है तो हमने वहाँ से ले लिया. सो व्हेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर सोर्सेज आर यूज्ड, वो प्रॉब्लम आएगा.
The other area where the problem will come is if we are sharing power, same generator for lights and AV. तब तो वो प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज लाइट्स में इंटेलिजेंट लाइट्स और एलईडी पावर का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जहाँ पे डिमर पैक कम्स इनटू प्लेस, को डिमर को ऊपर नीचे करोगे तो आपके पूरे वेव्स भी अलग अलग दिखने लगेंगे. सो दैट इज वन रीजन शेयरिंग पावर विथ लाइट्स. द अदर मेन रीजन इज रिवर्स करंट या शेयरिंग पावर फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज. सो दैट इज वेयर डिवाइसेज लाइक द पावर आइसोलेटर एंड हम एलिमिनेटर दे कम इनटू प्ले. व्हेन वी यूज दिस, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा. और साउंड के साथ भी कनेक्शन हो रहा है, साउंड के साथ अगर इंटरफियरेंस आ रहा है तो DI बॉक्स लगाएंगे तो वो भी कम हो जाएगा. सो देर आर डिवाइसेस which we need to use and invest in to reduce these kind of problems, which are very visible and noticeable. But the main source is different kinds of power sources.